हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रेजुएशन सेमेस्टर 5 के एमजीसी 8 पेपर को पढ़ेंगे, लाइक उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अगर आपको अलेक्जेंडर पॉप या जोनाथन स्विफ्ट को समझना है तो पहले उस दौर यानी एरा को समझना होगा जिसमें वो जी रहे थे। इस पीरियड को हम एज ऑफ रीजन या अगस्टन एज भी कहते हैं। आज हम 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा रेस्टोरेशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, न्यू क्लासिज्म एंड एनलाइटनमेंट। सबसे पहले स्टेप 1 है हमारा द रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का सीधा सा मतलब है किसी चीज को वापस लाना। 1660s में इंग्लैंड में मोनार्की यानी राजशाही वापस आई थी। इससे पहले ओलिवर क्रॉमवेल और पुराटियंस का राज था जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जब किंग चार्ल्स सेकंड फ्रांस से वापस आए तो वो अपने साथ फ्रांस का कला, फैशन और थिएटर के प्रति प्रेम भी लेकर आए। लिटरेरी चेंज, बंद पड़े थिएटर्स फिर से खुल गए और एक बड़ी बात, पहली बार औरतों को स्टेज पर एक्टिंग करने की आजादी मिली। हीरोइक कपलेट, जॉन ड्राइडन जैसे लेखकों ने एक खास तरीके से लिखना शुरू किया जिसे हीरोइक कपलेट भी कहते हैं। अब कविताएं बहुत ऑर्गेनाइज्ड और नपी तुली होने लगी। स्टेप 2 द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688। अब बात करते हैं 1688 की। इसे ग्लोरियस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी क्रांति थी जिसमें खून की बूंद भी नहीं बही। किंग जेम्स सेकंड को हटा दिया गया और उनकी जगह उनकी बेटी मैरी और दामाद विलियम आए। बदलाव क्या हुआ? राजा की ताकत कम हो गई और पार्लियामेंट यानी संसद असली बॉस बन गई। राइटिंग पर असर, अब देश में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी आई। लेखकों ने राजाओं के बजाय मिडिल क्लास के लिए लिखना शुरू किया। यहीं से एक अखबार यानी जर्नलिज्म का दौर शुरू हुआ। स्टेप 3 न्यू क्लासिज्म, द अगस्टन एज। अब एक टर्म समझिए, न्यू क्लासिज्म। अलेक्जेंडर पॉप जैसे लेखकों का मानना था कि पुराने ग्रीक और रोमन लेखक जैसे होमर और वर्गिल ही असली गुरु है। इमिटेशन, उनका कहना था कि अगर आपको महान बनना है तो इन पुराने मास्टर्स को इमिटेट यानी नकल करना होगा। रूल्स, अब लिटरेचर में दिल और भावनाओं से ज्यादा दिमाग और नियमों का इस्तेमाल होने लगा, जब कुछ लॉजिकल और विटी यानी बुद्धिमान होना चाहिए था। स्टेप 4 द एनलाइटनमेंट, द एज ऑफ रीजन। आखिर में आता है द एनलाइटमेंट। ये पूरे यूरोप में एक सोच की लहर थी, लॉजिक ओवर फेथ। लोग अब अंधविश्वास पर नहीं बल्कि तथ्यों यानी फैक्ट्स पर यकीन करने लगे। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी खोजी और जॉन लॉक ने मानव अधिकारों की बात की। द राइज ऑफ नॉवेल, क्योंकि लोगों को अब असली दुनिया के बारे में पढ़ना था इसलिए नॉवेल यानी उपन्यास सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया। इसी दौर में डैनियल डिफो जैसे महान नॉवेलिस्ट आए। की पॉइंट्स है हमारे। एज ऑफ प्रोज, ये दौर कविताओं का नहीं बल्कि गंध यानी प्रोज का था। सटायर, समाज की बुराइयों पर मजाक के जरिए हमला करना जैसे गुलिवर्स ट्रैवल। मिडिल क्लास इन्फ्लुएंस, अब साहित्य आम लोगों के लिए लिखा जाने लगा। अर्बनाइजेशन, लंदन साहित्य का गढ़ बन गया और कॉफी हाउसेस चर्चा का केंद्र बन गए। रेशनलिज्म, भावनाओं से ज्यादा तर्क को महत्व दिया गया। समरी ये है कि 18th सेंचुरी राजा की वापसी यानी रेस्टोरेशन से शुरू हुई। संसद की ताकत यानी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन पर बढ़ी। पुराने लेखकों की नकल नियो क्लासिज्म से सीखी और विज्ञान व तर्क इनलाइटनमेंट पर खत्म हुई। ये दौर इमोशंस से लॉजिक की तरफ बढ़ने का था। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स था। हीरोइक कपलेट, 2 लाइन की तुकबंदी वाली कविता। सटायर, जब आप किसी की बेवकूफी का मजाक उड़ाते ताकि वो सुधर सके। कॉफी हाउस कल्चर, इन्हें पेनी यूनिवर्सिटीज कहा जाता है। एक पेनी यानी पैसा में आप कॉफी भी पी सकते हैं और बुद्धिजीवियों से ज्ञान भी ले सकते थे। क्विक रिवीजन सेक्शन। 1660s चार्ल्स सेकंड वापस आए, थिएटर्स खोले। 1688 बिना खून की क्रांति, लोकतंत्र की शुरुआत। अगस्त, क्योंकि ये रोमन सम्राट अगस्त के दौर की नकल थी। एनलाइटनमेंट यानी तर्क और विज्ञान का युग। तो स्टूडेंट्स, ये थे 18th सेंचुरी का पूरा इतिहास। उम्मीद है अभी यूनिट 1 आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए स्टडी विद स्माइल।